आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज आईवीएफ एंड हाउ द प्रोसेस वर्क्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ आईवीएफ। 25 जुलाई हमारे यहाँ वर्ल्ड वाइड आईवीएफ डे के रूप में मनाया जाता है। आईवीएफ को का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस एक तरीके से काफ़ी एक बूम की तरह है जो लोगों की ज़िंदगी में कई रोशनियां पैदा कर रहा है। इसमें जो कपल निसंतान होते हैं, जिनको बच्चा पैदा करने में दिक्कतें फेस कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसमें बेसिकली जो भ्रूण होता है वो बॉडी के बाहर बनाया जाता है। तो इसमें कई तरह के स्टेप्स होते हैं, जिसमें 5 स्टेप्स जो हैं वो बेसिक मेन स्टेप्स हैं। और उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आईवीएफ काउंसलिंग की। इस प्री काउंसलिंग में जो डॉक्टर होते हैं वो आपको कपल को साथ में लेके उनके कुछ टेस्ट जो ज़रूरी होते हैं वो करते हैं। उसके साथ ही कपल की पूरी काउंसलिंग करना कि क्या क्या स्टेप्स उस प्रोसेस में किए जाएंगे, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी देते हैं। इसके साथ ही वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी इसका डिस्कस करते हैं। देन इस प्रोसेस में जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है या टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन का। इस स्टेप में ओवरीज जो होती हैं, जो महिला की अंडेदानी होती हैं, उनको स्टिमुलेट किया जाता है इंजेक्शंस के द्वारा, जो 8 से 10 दिन तक चलते हैं। और इसमें जो है अंडे बनाने की प्रक्रिया जो है वो ओवरीज में की जाती है। कई बार महिला को बार बार थोड़ा अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि जो अंडे हैं वो ढंग से बन रहे हैं। देन इस प्रक्रिया में इंजेक्शंस जो दिए जाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ओवम पिकअप का। उसमें जो अंडे बने होते हैं उस अंडों को महिला के शरीर से निकाला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको एनेस्थीसिया में किया जाता है। और इसमें कोई पेट में चीरा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार कई अच्छी मशीनें होती हैं और अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही नीचे के रास्ते से जो है वो अंडों को निकाल लिया जाता है और प्रिजर्वेटिव में प्रिजर्व किया जाता है। तो इस स्टेप को ओवम पिकअप कहते हैं, जो बेहोशी में किया जाता है। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है मेल से शुक्राणु को रिट्रीव करना। वो स्टेप में जब महिला जो होती है, उसमें जो पुरुष होते हैं, उनमें उनका जो सीमेन है वो लिया जाता है और उसके बाद बाहर जो है एम्ब्रियो यानी भ्रूण जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में लेबोरेटरी में की जाती है और उसके बाद वो भ्रूण जो है वापस ट्रांसफर किए जाते हैं महिला के यूट्रस के अंदर। इसमें कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है और इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो प्रक्रिया की जाती है। देन जब एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसके 14 डेज बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट करने के लिए कपल को दोबारा जो है रिपोर्ट करने के लिए उनके डॉक्टर्स कहते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है और जो है इसके द्वारा कई कपल्स जो आइडल कैंडिडेट्स हैं उनके घर में खुशियाँ आती हैं। थैंक यू।